हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पे आए थे। तो भाज्य संख्या का जो डेफिनेशन उसको देखते हैं तो ये पता चलता है कि भाज्य संख्याएं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिसमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग हो, मतलब खुद से भाग हो और खुद के अतिरिक्त किसी एक संख्या और से भाग हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसमें कुछ दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्रकार से एग्जाम्पल है कि एक नंबर संख्या दिया हुआ है हमारे पास 2, 4, है ना, 1 मिनट, 2, 4, 6, 8, 10, 1 मिनट है। नंबर हम पूरा ले लेते हैं, शुरू से ज्यादा रहेगा, ठीक है। एक प्रकार से संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं, है ना। इन संख्याओं में हम उन संख्याओं को लेते हैं जो अपने अलावा और किससे भाग लेता है। जैसे कि 1 की बात करें तो 1 किससे भाग जाएगा, 1 से बच जाएगा, है ना। 2 किससे भाग जाएगा, 1 से जाएगा और 2 से जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? हेलो, ठीक है। यस और सर। ठीक है, और 3 किससे किससे भाग जाएगा, 1 और 3। और 4 किससे किससे जाएगा, 1 2 4। 1 2 4, ठीक है। और 5, 1 5, है ना। और 6 किससे किससे भाग जाएगा, 1 2 3 6। 1 2 3 और 6, मतलब जो 1 के पारम भी 6 आता है, 2 के पारम भी आता है, 3 के पारम भी आता है, 6 के पारम भी, 7, 1 और 7 से रह जाएगा, ठीक है। 8 किसके किसके पारम आता है, 1 के, 2 के, 4 के और 8 के, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कुछ संख्या है जो 1 से भाग जाता है और खुद से भाग जाता है। जैसे कि ये संख्या 1 से भाग जाता है, खुद से भाग जाता है, ठीक है। ये संख्या भी 1 से भाग जाता है और खुद से जाता है। 3 भी 1 से भाग जाता है, खुद से जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से 5 1 से भाग जाता है, खुद से जाता है, ठीक है। और 7, है ना, वो 1 से भाग जाता है और अपने आप से जाता है। बाकी 4 जो है 1 और 2 और 4 ये 3 अंकों से भाग जाते हैं, ठीक है। 6 भी 4 संख्याओं से भाग जाता है और 8 भी 4 संख्याओं से। मतलब हमको 2 प्रकार की संख्या मिल रही है ना। पहला प्रकार की संख्या जो केवल अपने आप से भाग जाता है और एक अन्य संख्या से भाग जाता है, और दूसरे प्रकार की संख्या जो अपने आप से भाग जाता है और अपने अलावा किसी दूसरे से भाग जाता है, ठीक है। तो जो ये अपने आप से भाग जाता है ना, ये संख्या है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। उसके बाद ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। इसको कौन सा संख्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कि भाज्य संख्या? अभाज्य, इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य। अभाज्य, क्योंकि भाग नहीं जाता। और वहीं पर देखोगे 4 है, 6 है, 8 है, ऊपर से लोगे तो ये 10 है ना। उसके बाद ये 12 है, उसके बाद 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है। ये सब संख्या ऐसी है जो अपने आप से भाग जाता है और अपने अलावा भी किसी और संख्या से जाता है। इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको, भाज्य। ठीक है। ठीक है, तो जो संख्या अपने आप से भाग जाता है और अपने आप के अलावा किसी से भाग नहीं जाता, एक और अपने आप से, एक से तो सभी जाते हैं भाग, है ना। एक और अपने खुद से भाग जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और जो संख्या एक के अलावा अपने आप से भाग जाता है और उसके अलावा किसी और संख्या, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। हम्म हम्म एक एक करके बोलो तो आवाज आएगा। किसका आवाज दब रहा है, आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा?
कौन सवाल कर रहा है? जो सवाल कर रहा है बोलो अपने से, चलो। सवाल कौन पूछ रहा है? सवाल कोई नहीं पूछ रहा है? युगान सेन पीयूष, ठीक है ना? कौन सवाल पूछ रहा था अभी? कोई नहीं पूछ रहे? हाँ, कोई सवाल पूछ रहे थे क्या? माइक अपना ऑन करके पूछो ना जी, सवाल किसको पूछना है ना? फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं है किसी का सवाल? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। चलो ठीक है ना। तो हम दो प्रकार की संख्याओं के बारे में देखे थे। एक तो जो खुद से भाग जाता है, या फिर एक से भाग जाता है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। और जो एक के अलावा अपने खुद से भाग जाएगा और साथ ही अन्य संख्याओं की भाग जाता है, अपने से छोटी संख्या, वो कहलाता है भाज्य संख्या। दो प्रकार की संख्याएं हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है हमारा? अगला देखो इसमें क्या दिया हुआ है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या सिंपल मैंने समझा दिया, है ना। उसके बाद सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या एक नया संख्या इस प्रकार का है, ठीक है। तो सहभाज्य संख्या क्या चीज है देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या लिखा है देखो, ठीक है। तो ये लिखा है कि दो या दो से अधिक वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो, है ना। दो या दो से अधिक वे संख्याएं जिसमें एक के अलावा अन्य कोई गुणनखंड ना हो, उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब नया शब्द आ गया कि गुणनफल क्या होता है। एक नया शब्द आ गया ना, नया शब्द आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है? गुणनफल ना हो, दो या दो से अधिक वे संख्या है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो, असहभाज्य संख्या कहलाता है। असहभाज्य संख्या ध्यान रखना, असहभाज्य होता है। अगर सहभाज्य देखते हैं तो हम लोग देखिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। ठीक है, क्या दिया था प्रश्न? क्या क्या कर दिया? संख्या 8 और 15 दिया एग्जाम्पल, ठीक है। 8 और 15 को देखते हैं। 8 और 15 किस टाइप का संख्या है? 8 और 15, चलो देखते हैं किससे किससे भाग जाता है। 8 एक से जाएगा, और किससे जाएगा भाग? किससे किससे जाएगा? हाँ, 1 2 4 8। 1 2 4 4 8, 8। और किसी जाएगा? नहीं। और 15? हाँ, 1 5 और 1 5 और सर 3। 3 और 15 से जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर जाएगा। तो इसमें देखो दोनों में क्या क्या सेम है। एक है सेम, उसके बाद और कोई सेम नंबर है क्या? नो सर। नहीं है। तो इसी को बोला गया है ऐसा संख्या जिसमें एक के अलावा, तो ये इसका गुणनफल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये गुणनखंड बोलते हैं इसी को। इसी क्या बोलते हैं इसको? गुणनफल, है ना। गुणनफल, तो शब्द आएगा ना गुणनफल उसमें। पुस्तक में देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है गुणनफल। ये देखो लिखा हुआ है उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या। कौन सा वाला? जिसमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है, ठीक है। देखो आया ना, ठीक है। मान के चलो मैं ये लेता हूँ, कौन सा लेता हूँ? 6 और 8। तो 6 और 8 में क्या हो जाएगा? 1 2 3 6, और इसमें 1 2 4 8। इसमें देखो एक है दोनों में, और कौन सा है? दो भी है, दो यस तो सर। संख्या नहीं। तो ये जो है ये जो हम बोल रहे हैं ना सहअभाज्य गुणनखंड, क्या बोल रहे हैं? देखो क्या लिखा है शब्द? असहभाज्य संख्याएं, असहभाज्य संख्या, है ना। ये क्या कहलाएगा? असहभाज्य संख्या, क्योंकि उसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, और इसमें उभयनिष्ठ है। तो ये क्या कहलाएगा? सहभाज्य संख्या, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया जी सबको? यस सर।
इस समीकरण में खुद के अलावा उनके दूसरा उभयनिष्ठ ना हो, है ना, इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं हम लोग, ये वाले में उभयनिष्ठ है क्या, नहीं है, केवल एक वर्ष उभयनिष्ठ, तो असहभाज्य है। और इसमें जिसमें उभयनिष्ठ है वो क्या कहलाएगा, सहभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य और असहभाज्य दो प्रकार की संख्या हमको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा यस सर। सहभाज्य संख्या। उसके बाद वर्ग संख्या, नया शब्द क्या आ गया, वर्ग संख्या। ये देखो, वर्ग संख्या में क्या बोल, वर्ग मतलब क्या होते हैं, वर्ग मतलब जो जिसका आकृति ऐसा हो, है ना, जिसका आकृति ऐसा हो, मतलब यहाँ पर जितना कॉलम आएगा, जैसे किधर 3 है, उधर भी 3 आना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा करके 3-3 का जो कॉलम बनाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वर्ग संख्या। जब किसी संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा करते हैं तो दूसरी संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या से कितने बार गुणा, 2 बार गुणा, है ना। तो दूसरी संख्या, वही संख्या नहीं मिलता, कुछ नया संख्या मिलता है। इसी प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहा जाता है, वर्ग संख्या कहते हैं, लिखा है। और पहली संख्या को उसका वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग उदाहरण देख सकते हैं वर्ग संख्या का, है ना, क्या संख्या बोले, वर्ग संख्या। देखो क्या लिखे, वर्ग संख्या। संख्या। जैसे कि 1 गुणा 1 का वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, 1, है ना। उसके बाद 2 गुणा 2 का क्या हो जाएगा, 4। 3 गुणा 3 का क्या हो जाएगा, 9। 4 गुणा 4 का क्या हो जाएगा, 16। 5 गुणा 5 का क्या हो जाएगा, 25। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब आवाज बेटा बंद करो, जिसका आवाज जिसका बात हो रहा है, ठीक है। ये सब वर्ग संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निगान। चलो मैं म्यूट कर दिया, है ना। तो ये सब संख्या क्या कहलाएगी, वर्ग संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ठीक है, ये सब संख्या में वर्ग संख्या कहलाएगा, क्योंकि वर्ग है ना। इसको क्या बोलेंगे, वर्ग संख्या। ठीक है, और ये जो संख्या है इसमें क्या है, 1, इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 4 और इसमें है 5। ये कहलाएगा वर्गमूल संख्या। क्या कहलाएगा, वर्ग मूल। कुछ चालू हाँ क्या, हेलो, समझ में आया, ये वर्ग संख्या और ये वर्गमूल संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार के 2 प्रकार की संख्या हम देख लिए। अगला क्या है इसमें, ठीक है, वर्ग हो गया, वर्ग भी हो गया। अब देखते हैं आगे का क्या दिया है। इसमें लिखते जाना बेटा ना, साइड में इसको इसको ना ऐसे रखो, इसको यहाँ रखो। देखो उसके बाद दिया है, अच्छा एक चीज बताओ, वर्ग संख्या हमेशा धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, हाँ? जैसे कि मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, धनात्मक। क्योंकि देखो एक एक भाई 2 संख्या सेम संख्या गुणा करने में, तो मान के चलो 5 गुणा 5 किया तो इससे कितना आ गया, 25 आ गया। लेकिन मैं ऋण 3 का गुणा ऋण 3 से करता हूँ, तो ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन 3 या 9। ठीक है, तो ये संख्या तो धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, उसके अलावा कुछ होगा क्या, धनात्मक ऋणात्मक ही हो सकता है। तो धनात्मक संख्याओं का 2 बार गुणा करोगे तो भी धनात्मक संख्या आता है, ऋणात्मक संख्याओं का भी 2 बार गुणा करोगे तो क्या होता है, धनात्मक संख्या आता है। तो इसको बोल सकते हैं कि वर्ग संख्या हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, वर्ग संख्या क्या होता है, धनात्मक प्लस वाला। ठीक है, तो ये एक चीज और हो गया। उसके बाद क्या दिया है कि घन संख्या। घन संख्या मतलब जिसको 3 बार गुणा करें। कितने बार गुणा करें, 3 बार। 3 बार। जब एक ही संख्या को 3 बार गुणा करते हैं ना, तो वो जो संख्या है उसको घन संख्या बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं घन संख्या का, यहाँ पर घन संख्या। संख्या
धन संख्या क्या है? 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा? क्या है 3 गुणा करने पर? 3 3। एक तो पढ़ा, एक बार पढ़ो, कितना होगा? 1 वन 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 जा 1 और फिर 1 1 जा 1 ही आएगा, ठीक है। और 2 × 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 2 2 2 जा 4 और 4 2 जा 4 to the 6 4 2 जा 6 होता है। 4 का टेबल क्या है? 4 8 है ना, 12। 4 2 जा क्या हुआ? 4 2 जा 8 8, 4 2 जा 8। चलो अब 3 × 3 इसका क्या होगा? 9 2 क्या होगा 3 × 3 का? अच्छा 3 × 3 क्या होता है बताओ तुम? 9 9। और 9 × 3 करोगे तो 12 12। no sir 9 × 3 9 9 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 कितना आ जाएगा? 27, ठीक है। अच्छा बताओ 4 × 4 × 4 अब क्या होगा? 4 × 4 कितना होता है? sir 84 हाँ कितना होता है 4 × 4? 4 into 4 बताओ बताओ। sir 84 84। 4 × 4 84 कब से होने लग गया? sir हाँ 4 का टेबल 4 बार पढ़ो ना जी। 4 का टेबल याद है किसको किसको याद है? 4 का टेबल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 कितना आया? 16 16 × 4 कितना होगा? 16 × 4 करो कितना आएगा? हाँ 64 हाँ 6 6 4 जा 24 का 4 कॉमन 2 और 4 1 जा 4 4 और 2 6 कितना आ गया? 64 कितना हो गया? 64 64। अब 5 × 5 × 5 करो। 5 × 5 कितना होता है? 25 और 25 × 5 कर दो कितना होगा? नहीं आता? कितना होगा? 125 125 × 5 है ना। देन क्या हो जाएगा? 5 5 जा कितना होता है? 25 का 5 कॉमन 2 आया। 5 2 जा 10 10 और कितना हो गया? ये 2 12 तो 125 कितना हो जाएगा? 125 हुआ कि नहीं हुआ? 125 ठीक है। ठीक है ना 125। उसके बाद फिर क्या है? 6 × 6 × 6 करो तो चलो तो 6 × 6 × 6 क्या होगा? 6 × 6 कितना होता है? हाँ? हाँ? डिवीजन तो पूछ रहे थे वहाँ उधर 5:30 बजे बेटा उधर पढ़ाते हैं। मैं दूसरा नवोदय का क्लास है वहाँ भी पूछते है ना उधर मैडम। 6 × 6 कितना होता है जी? 36 6 6 जा 36 then now tell me again
36 into 6 बताओ बेटा, वही देख रहे हो ना, नहीं करते कितने बजे आते हो क्लास आप? हाँ हाँ, तो चले जाओ ना, चले वही है। बताओ 36 into 6 कितना आएगा? 6 into 6 कितना बताया? 36 तो बताया, तो उसको 6 लिख लिए। 3 बचा, 6 into 3 कितना हो जाएगा? 18 आएगा कि नहीं आएगा? है ना? 18 और 3 कितना हो जाता है? 21। कितना हो जाता है? 21। कितना हो जाएगा? 21 260। 6 216 कितना हो जाएगा? 216। 206 फिर 7 into 7 कितना होगा? 7 7 जा 49 7 7 जा 49 49 और 49 into 7 मल्टीप्लाई करो 49 into 7 बताओ चलो। 49 into 7 7 into 9 63। 7 में 63 है ना? 63 का क्या लिखेंगे? 3। क्या बचा हमारे पास? 6 7 4 28 88। 88 को जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा? ये 34 होगा कि नहीं होगा? 34 आएगा। 34 का 34 मतलब जब 7 का 3 बार टाइम मल्टीप्लाई होगा, 7 का जब 3 बार पूरा करोगे तो 3 4 7 3 4 3 सॉरी 3 4 3। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3 4 3। 3 अब एक का बताओ चलो। 8 into 8 into 8 8 8 जा 64 64 और फिर 8 जा करो उसका। हम्म? 8 8 जा 64 और 64 into 8। ठीक है, 8 4 जा 84 32 का 24 8 4 जा 32 बोले ना। 32 का 2 लिखेंगे तो 2 यहाँ पे लिख दिए। अब क्या बचा? 3 8 6 जा 48 48 हाँ 48 48 48 और 3 48 और 3 51 51। 51 का 51 तो कितना आ गया? 64 into 8 करने पर 512 है। 12 है कि नहीं है? अब बोलो 9 into 9 into 9 क्या हो जाएगा? 9 9 जा 9 9 82 82। 81 और 81 9 जा 61 9 जा 729 900 पक्का? 700 729 9 9 1 जा 9 9 8 जा 72 729 कितना आ गया? 729। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो संख्या आ रही है 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया? 1। 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 8। 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 27। 4 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 64। 5 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 125 और 6 का 6 बार 3 बार गुणा करने पर 216। 7 का 3 बार गुणा करने पर 343 और 8 का 3 बार गुणा करने पर 512 और 9 का 3 बार गुणा करने पर 729। तो ये संख्याएं जो है वो घन संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है ये? घन संख्या क्या कहलाता है ये? घन संख्या संख्या। तो घन संख्या बोलते हैं। ठीक है, और एक बात बताओ, इसको क्या बोलेंगे? 1 3 4 5 6 7 8 9 को क्या बोलेंगे? इसको घनमूल घनमूल। क्या बोलेंगे इसको? घनमूल घनमूल। वर्ग का वर्गमूल बोले थे जिसको बोलते हैं घनमूल। कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है,
ये इनका घनमूल है, मतलब 729 का घनमूल 9, 512 का वो घनमूल 8, 343 का घनमूल 7, 216 का घनमूल 6 और 125 का घनमूल क्या आ जाएगा 5 और 64 का घनमूल 4। तो ये इसका घनमूल है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीजें, यस है ना। तो ये घनमूल और घन 3 बार गुणा करने से क्या आता है, घन आता है, और उसका उल्टा को क्या बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा घन और घनमूल हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन आप लोग देख सकते हो कि जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, किसके रूप में, p बटे q के रूप में, है ना, प्रकट किया जा सके, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जहां पर p और q कोई पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या मतलब प्लस और माइनस वाले दोनों, है ना, प्लस और माइनस वाले दोनों। सिर्फ ये होता है कि जो q दिया है ना, बाई में दिया है जो बटे में, वो जीरो नहीं होना चाहिए। q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलो मैं कुछ संख्या बता रहा हूँ, बताना तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्या किस रूप में लिखते हैं, p बाई q के रूप में लिखते हैं। जहां पर p और q क्या है, p एंड q, ये दोनों क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक पूर्णांक संख्या, ध्यान रखना, पूर्ण अंक, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता है। बस एक चीज है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, q का मान क्या नहीं होना चाहिए, पूर्णांक जीरो नहीं होना चाहिए, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो। अच्छा बताओ, 2/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है, और है, है क्योंकि 2 है और 3 है। अच्छा, 3/2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, और तो मेरी है कि नहीं है परिमेय संख्या, नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, है ऊपर में p के रूप में p 3 भी है और नीचे 2 भी है, ये भी परिमेय संख्या है। अच्छा चलो बताओ, 6/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, नो सर नो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जीरो आया, हमारा एक कंडीशन क्या है, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, हम एक कंडीशन रखे ना, लेकिन यहाँ पर q का मान क्या आ गया, जीरो आ गया, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, -3/2 ये परिमेय संख्या है कि नहीं, सर हाँ, है कि नहीं है परिमेय संख्या, है, है क्योंकि पूर्णांक संख्या प्लस भी होता है माइनस भी होता है ना, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, और 2/-7 ये परिमेय संख्या है कि नहीं, सर है हम्म, सर है -3/-8 ये है कि नहीं है, सर ये भी ये भी है। सर ये भी चलो, और ये वाला है कि नहीं परिमेय संख्या, सर ये सर ये है ये भी होगा, है ना। सिर्फ कंडीशन क्या रहता है, रूट में माइनस नंबर नहीं होना चाहिए, रूट में क्या नहीं होना चाहिए, माइनस नंबर। माइनस माइनस नंबर क्या होता है, एक काल्पनिक संख्या ना होता है, ओरिजिनल नंबर नहीं होता, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जब इमेजिनरी नंबर होता है ना, तो उसका वैल्यू नहीं होता, इसलिए परिमेय संख्या में नहीं आता। ठीक है, अच्छा बताओ, 4 कोई परिमेय संख्या है कि नहीं है, फोर ओनली 4, सर हाँ, सर ये है कि नहीं है, है
हाँ सर है। है, सर है। क्योंकि 4 मतलब 4/1 होता है। 4 मीन्स 4/1। जिसका कोई बटे नहीं होता ना, उसका बटे 1 होता है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हमको 12 लिखा जाता है तो बोलेंगे 12/1 है, ये परिमेय संख्या है। अगर 109 लिखा गया है तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि बाई 1 लिख सकते हैं, है ना। तो वो कॉमन मतलब बाई 1 तो किसी भी लिख सकते हैं, इसलिए कोई भी परिमेय संख्या है। -12 लिखेंगे तो भी परिमेय संख्या, क्योंकि बाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। ओके, समझ में आ गया सबको? सर। आगे बढ़ूं? ठीक है, चलो। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। इसमें देखते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो देख लिए। अपरिमेय संख्या क्या लिखा है, जो वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं है ना, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो वास्तविक संख्याएं परिमेय के रूप में नहीं है ना, जो परिमेय था उसको परिमेय संख्या, जो परिमेय नहीं है उसको अपरिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय होता कौन कौन सा है, ठीक है ना। परिमेय कौन कौन सा, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, 5 वर्गमूल 3 और पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। ये सब क्या है, अब हम लोग जो बनाए थे देखो वहां पे गलत लिखे थे ना, ये बट हम वर्गमूल वाले हम लोग क्या लिखे थे, परिमेय संख्या। कहीं पे लिखे थे क्या, ये देखो लिखे थे ना। तो ये क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। क्या होगा, ये अपरिमेय। समझ में आ गया, ये अपरिमेय है। ठीक है, ओके। वर्गमूल वाला कोई भी संख्या है तो अपरिमेय संख्या होगा इसके हिसाब से, है ना। तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को निरूपण न होने से आवर्ती दशमलव के रूप में किया जा सकता है, न ही इसमें दशमलव के नियत स्थान तक लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है ना। 22/7 परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन पाई का मान लगभग है ना, लगभग है 22/7, लेकिन एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ गया, हमारा वास्तविक संख्या आ गया। क्या आ गया, संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है वो देखते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से, जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, उसको मिला के क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या कौन कौन सा है, तो परिमेय संख्या देखोगे तो हमारा वास्तविक संख्या क्या आ गया, उसके बाद वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या, है ना। दोनों के मिला के क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या क्या हो गया, 1, 2/3, -2/3, -5/2, है ना। ये सब क्या है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/7, वर्गमूल 5/9। तो ये सब क्या है, दोनों मिला के ये क्या है, परिमेय संख्या। ये पहला प्रकार का है परिमेय संख्या। ये सब क्या है, परिमेय संख्या। और ये सब अपरिमेय संख्या, वर्गमूल वाला। तो दोनों के जब मिला दिया जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या बोला है, अवास्तविक संख्या। जो संख्या वास्तविक नहीं है उन संख्याओं को काल्पनिक कहते हैं। काल्पनिक बताया था ना, वर्गमूल के अंदर माइनस, वर्गमूल के अंदर माइनस, है ना। अवास्तविक, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसको लिखा नहीं जा सकता, जिसको हल मतलब ज्ञात ही है, अवास्तविक संख्या। लिख तो सकते लेकिन उसको ज्ञात नहीं कर सकते। -4 का रूट, -2 का रूट, -9 का रूट, माइनस वाला होता ही नहीं रूट में, तो ये क्या कहलाता है, अवास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है ये, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या। ठीक है, उसके बाद क्रमांगत संख्या है। तो क्रमांगत किसको बोलते हैं, क्रम आंगत, क्रम आगत, है ना। अगर संधि करोगे क्या हो जाएगा, क्रम आगत, है ना। देखो क्रमांगत क्या लिखा है, क्रमांगत, है ना। क्रमांगत होता है ना, तोड़ो तो क्या हो जाएगा, क्रम
और आगत मतलब क्या है, आगत, ठीक है। क्रम मतलब लगातार, आगत मतलब आगे, मतलब लगातार उसके आगे जो आता है उसको क्रमांगत संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सब क्रम में है ना, एक लाइन में, लाइन में है कि नहीं है, लाइन में है कि नहीं है, क्रम में गिनती गिनोगे तो, यस सर। है ना। तो इसी को बोलते हैं क्रमांगत संख्या। क्या बोलते हैं इसी को, गुलाम संख्या। क्रमांगत संख्या, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, क्रमांगत संख्या, ध्यान रहेगा, ठीक है। क्रमांगत संख्याएं कई प्रकार की होती है, इसमें भी प्रकार होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 बोल दिए क्रमांगत। जैसे धन पूर्णांक, धन क्रमांगत संख्या, पहला क्रमांगत क्या है, धन क्रमांगत। दूसरा ऋण क्रमांगत, ऋणात्मक संख्या, है ना, जैसे कि -8 -7 -6 -5 -2 -3 -2 -4 ऐसे करके, ये ऋणात्मक क्रमांगत संख्या, है ना। फिर सम क्रमांगत संख्या, जैसे कि सम संख्या की बात करते हैं, लगातार हम सम संख्या यूज कर रहे हैं, है ना। तो सम संख्याओं में क्या होता है, क्रमांगत संख्याओं को देखोगे तो अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले ये देखो, ठीक है। अगर हमें धनात्मक क्रमांगत संख्या की बात करें, इसका धनात्मक, है ना, धनात्मक संख्या, धनात्मक क्रमांगत, तो धनात्मक क्रमांगत में क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएगा। और ऋणात्मक क्रमांगत में क्या हो जाएगा, बताओ, ऋणात्मक क्रमांगत में क्या आएगा, क्या आएगा जी, -1 -2 -3 -4 -5, ये लाइन से है ना। और सम क्रमांगत संख्या, तो बता सकते हैं सम संख्या क्या होता है, सर तो 2 से भाग हो। हाँ, तो 2 4 6 8 10 ऐसा जब लिखेंगे तो भी क्रमांगत है, लेकिन क्या है, सम क्रमांगत है। और विषम क्रमांगत, बताओ क्या होगा विषम क्रमांगत में, सर 1 3 3 5 5 7 9 11, ये सब विषम क्रमांगत है, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, वर्ग क्रमांगत संख्या, है ना, वर्ग क्रमांगत संख्या। वर्ग क्रमांगत में क्या हो जाएगा, वर्ग क्रमांगत बोलेंगे तो वर्ग क्रमांगत में 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ये वर्ग क्रमांगत संख्या हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अभाज्य क्रमांगत संख्या, अभाज्य में क्या होता है, अभाज्य संख्याओं को लाइन से लिख दिए तो अभाज्य क्रमांगत संख्या। अभाज्य क्रमांगत संख्या 1 2 3 5 7 फिर 11 फिर 13, ये सब अभाज्य हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा किसी भी चीज का हम क्रम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्रमांगत संख्या बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है हमारा, क्रमांगत संख्या के बाद क्या है, अगला टॉपिक, जिसको समझ में नहीं आता पूछ लेना ना, सर ये क्या है करके, है ना। अब देखो आगे, संख्याओं के संक्रियाओं के नियम, संख्याओं के संक्रियाओं के नियम। संक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा, कितने प्रकार की होती है संख्याएं, संक्रियाएं, संख्याओं की संक्रियाएं, कौन कौन बता सकता है, संक्रिया किसको बोलते हैं, हाँ, नहीं पता, हाँ, संक्रिया नहीं पता, संक्रिया क्या होता है, इतना आसान है जी, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 संक्रियाएं हैं, समझ गए। कितनी संक्रियाएं हैं, कितनी संक्रियाएं हैं, 4 4, जोड़ना घटाना गुणा और भाग, ये चारों संक्रियाएं हैं। तो ये जोड़ना घटाना गुणा भाग से संबंधित जो नियम पढ़ते हैं ना, उसी को बोला जाता है, क्या बोले, देखो क्या लिखा है, संवरक नियम। देखो संख्याओं के संक्रियाओं के नियम, मतलब संख्याओं के संक्रिया जो करते हैं ना उसका नियम। संक्रियाओं के लिए कौन कौन सा नियम है, तो संक्रिया तो 4 ही है, उसका नियम, पहला नियम क्या लिखे, संवरक नियम,
पूर्ण संख्याओं और परिमेय संख्याओं में संवरक नियम लागू होता है। संवरक नियम अर्थात पूर्णांकों के गुणा और जोड़ से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक की होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं संवरक नियम। मतलब दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या होता है, एक नया संख्या मिलता है ना। दो संख्याओं को गुणा करने पर और जोड़ने पर क्या होता है, नया ही संख्या मिलता है। उसको बोलते हैं संक्रियाओं का संवरक नियम। पहला क्या नियम है, संवरक नियम। पहला क्या है, संवरक। क्या बोलेंगे, संवरक। संवरक। संवरक, कुछ खा रहे हो क्या, संवरक निकल नहीं रहे हैं। हाँ, संवरक नियम। संवरक नियम ये कहता है कि दो संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो उसका क्या होता है, एक संख्या ही निकलता है। दो संख्याओं को जोड़ने से भी क्या होता है, एक संख्या ही होता है। तो संख्याओं को जोड़ने से या संख्याओं को गुणा करने से अगर संख्या ही आता है ना, तो उसको संवरक नियम कहते हैं। ठीक है, पहला नियम। उसके बाद क्या आ गया, दूसरा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम मतलब जोड़ना और घटाना, जोड़ना और गुणा करना, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब क्या होता है, जिसको बदला जा सके। जैसे कि 2 धन 3 कितना होगा, 2 धन कितना होगा, 5। और Yes, 3 sir. धन 2 कर दूं तो, 5 3 धन 2 करूंगा तो भी 5 आएगा, 5 ही आएगा ना। तो इसी Yes, नियम sir. को क्रम विनिमय बोलते हैं। क्रम, क्रम मतलब आगे पीछे करना, है ना। विनिमय मतलब बदलना, विनिमय मतलब बदलना, इसको क्रम विनिमय बोलते हैं। समझ में आया, है ना। Yes, आगे sir. पीछे करके अगर हम दो संख्याओं को जोड़ेंगे ना, तो जैसे कि पहला को दूसरे में जोड़े या दूसरा को पहले में जोड़े, दोनों को एक ही उत्तर आता है। इसको क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से गुणा में भी अगर 2 गुणित 6 है 3 में, 2 गुणित 3 कितना होगा, 2 sir. हाँ, 6 2 गुणा 3 कितना होगा, 6 होगा। और Yes, 6 sir. गुणा 3 करेंगे तो भी 2 ही होगा। 6 Yes, sir. तो दोनों को बदलने से उत्तर बदला क्या, No, sir. No, sir. आगे पीछे करने से उत्तर बदला क्या, नहीं बदला ना। तो इसी नियम को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ठीक है, इस नियम को क्या बोलते हैं, क्रम क्रम विनिमय नियम। याद रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद सहचार्य नियम। सहचार्य नियम एक और नियम है ना। सहचार्य नियम क्या होता है, जैसे कि ये देखो सहचार्य नियम क्या दिया है। ठीक है, सहचार्य नियम, इन्हीं 3 पूर्णांकों का परिमेय संख्याओं के लिए सहचार्य नियम लागू होता है। जैसे कि एक चीज दिखा रहा हूँ तुमको, पहले करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद अपन समझेंगे सहचार्य नियम क्या है, परिभाषा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा, सहचार्य नियम। चलो, मैं 2 को 3 में जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 को 3 5 5। और उसमें फिर मैं 4 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया, 4 अब कितना हुआ, 9 9 हुआ। अच्छा एक बात बताओ, Yes, 3 sir. को मैं 4 में जोड़ता हूँ, 3 को 4 में कितना हुआ, 3 4 7 7। और इसमें फिर 2 जोड़ देता हूँ, अब कितना आएगा, 9 9 9 आया कि नहीं आया, Yes, sir. दोनों 9 आ रहे हैं ना। Yes, तो इस sir. नियम को सहचार्य नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इस नियम को, सहचार्य। मतलब पहला संख्या को दूसरे संख्या से जोड़ूं और फिर तीसरे संख्या से जोड़ूं, तो वो जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, दूसरे संख्या को तीसरे को जोड़ने के बाद अगर मैं पहले को जोड़ता हूँ तो वो सेम उत्तर आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों बराबर आ Yes, रहा है। sir. सेम ऐसी गुणा में होगा। अगर मैं मान के चलो 2 गुणा 3 करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 हाँ, फिर 6 6। अब गुणा 4 करूँ तो 2 गुना 4 24 24। ठीक है, अब एक काम करो, 3 गुणा 4 करो, कितना होगा, 3 गुना 4 12
हाँ 12 12, 12 को गुणा करो 2 से, 24 ये भी 24 आ गया। आया कि नहीं आया? यस सर मतलब पहले दो सर संख्याओं आया का गुणा करके तीसरे से गुणा करूं, या बाद के दोनों संख्याओं से गुणा करके पहले से गुणा करूं, तो उत्तर एक ही आता है। इस नियम को क्या बोलते हैं? ये धन का सहचार्य नियम है, और ये गुणा का सहचार्य नियम है। गुणा का, सॉरी, है ना। पहला वाला धन का सहचार्य नियम, दूसरा वाला गुणा का सहचार्य नियम। ठीक है, यस सर समझ में आ गया? धन का सहचार्य नियम और गुणा का सहचार्य नियम। तो क्रम विनिमय नियम और यस सर सहचार्य नियम धन और गुणा के लिए होता है, घटाना और घटाने के लिए और भाग के लिए नहीं होता ना। घटाना और भाग सहचार्य नियम का पालन नहीं करता, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है वितरण का यस नियम। उसके बाद क्या नियम है? क्या नियम उसके बाद? वितरण का। किसका नियम है? वितरण वितरण का नियम। वितरण का वितरण का नियम क्या कहता है? वितरण का नियम क्या होता है? गुणन की क्रिया योग और अंतर पर, ठीक है, विपरीत होती है। मतलब समझते हैं इसको, वितरण का नियम क्या है, उसके बाद फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो वितरण का नियम। वितरण का नियम। चलो अब एक बात बताओ, ठीक है। जैसे कि 2 गुणा 3 धन 1, कैसे हल करोगे? 6 6 हाँ बताओ, कुछ कहने कैसे हल करोगे इसको? 7 पैर कितना आएगा? ब्रैकेट को हल करेंगे हाँ, ब्रैकेट को हल करोगे, कितना आएगा? 4 2 गुणा 4, फिर कितना आएगा? 8 8। ठीक है, ये इसका ऐसा हल करने से हो गया। अब एक काम करते हैं, 2 गुणा 3 करते हैं और धन 2 गुणा 1 करते हैं। इसको ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। ब्रैकेट को क्या किए? तोड़ दिए। ठीक है, अब कितना होगा? इसका इसका गुणा करके देखो कितना आएगा। 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। 2 अब दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 8 8। ये दोनों बराबर आया कि नहीं आया? है सर सेम आया ना? ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं 3 गुणा 4 धन 5, इसको बताओ कितना होगा? कैसे हल करेंगे? पहले अंदर का हल करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? यस करेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा? यस सर 3 गुणा 9। अब बताओ कितना होगा? 3 दिया 27 27 होगा। अब मैं 3 को पहले ब्रैकेट को तोड़ देता हूँ और उसके बाद गुणा करके देखता हूँ। तो 3 चौक 12, है ना, और 5 दिया 15, ये भी 27 आया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सेम नंबर। यस सर तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? वितरित कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वितरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वितरण कर रहे हैं। वितरण मतलब बांट रहे हैं, है ना। ब्रैकेट को तोड़ के बांट दिए तो भी वही उत्तर आ रहा है। अगर हम ब्रैकेट को बना के हल करेंगे तो भी उत्तर आएगा, ब्रैकेट को अगर हटा के करेंगे तो भी वही उत्तर आएगा। इसी नियम को क्या बोलते हैं? वितरण नियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वितरण नियम। अभी हम लोग कितने एग्जाम्पल पढ़े? अभी कौन कौन सा नियम पढ़े देखो। पहला पढ़े हम लोग, सबसे पहले पढ़े हम लोग पहला नियम क्या पढ़े? संवरक नियम। दूसरा नियम क्रम विनिमय। तीसरा नियम सहचार्य नियम और चौथा नियम क्रम विनिमय नियम। ये 4 नियम पढ़े हैं आज। ठीक है, ये चारों का एग्जाम्पल बना के भेजोगे 2-2 ठो। कितना एग्जाम्पल? चारों का कितना कितना? 2-2। ठीक है, जैसे पहले क्रम विनिमय का मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ ना। क्रम विनिमय सबसे पहले क्या पढ़े थे? पहला क्या पढ़े थे? देखो पहला हमारा
पहला पढ़े थे संवरक नियम, है ना? क्या पढ़े थे पहला? संवरक नियम। तो एग्जाम्पल कैसे बनाओगे संवरक नियम का? तो संवरक नियम के एग्जाम्पल बनाने के लिए क्या करोगे? उदाहरण, है ना? संवरक नियम, ठीक है। पहला लिखोगे, उसके बाद लिखोगे 2 धन 3 बराबर 5, हो गया। तो ऐसी 5 को लिखना है, कितना को लिखना है? कितना लिखोगे संवरक नियम का उदाहरण? 5 को, 5 उदाहरण, ठीक है। उसके बाद क्या दूसरा? हाँ, संवरक नियम का 5 उदाहरण। उसके बाद दूसरा उदाहरण क्या लिखना है? संवरक के बाद क्रम इनमें, तो क्रम इनमें का फिर 5 उदाहरण लिखोगे। हाँ बेटा, सर संवरक नियम में जैसे 2 धन 3 है तो 5 हाँ और 2 गुणा हाँ 3 करेंगे तो भी वही होगा। हाँ, तो भी सही होगा, क्योंकि ये भी जो हम लोग नियम जितने पढ़े ना, जोड़ना और गुणा दोनों के लिए है। क्रम विनिमय नियम, है ना? क्रम विनिमय नियम में क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम में उदाहरण में आप जोड़ना और गुणा दोनों लिख सकते हो, ठीक है। इसका उदाहरण क्या, जैसे कि 2 धन 3 बराबर 3 धन 2, होगा कि नहीं होगा? ऐसा भी लिख सकते हो, 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2। इसका भी कितना उदाहरण है? 5 उदाहरण देना है। कितना लिखना है? 5 उदाहरण, ठीक है। उसके बाद क्रम विनिमय के बाद क्या है? सहचार्य नियम। क्या नियम है? सहचार्य, सहचार्य नियम का पहला उदाहरण देख सकते हो, कैसा होता है? हाँ सॉरी, इसको डिलीट मारो, गलत नहीं किया गया, ठीक है। सहचार्य नियम का उदाहरण लिखना है ऐसे: 3 धन 2 धन 2 बराबर 3 धन 2 और धन 2, ठीक है। तो ऐसा लिख के 5 उदाहरण। कितना उदाहरण? 5 उदाहरण। और आखिरी क्या था हमारा? वितरण नियम। क्या था? वितरण नियम के भी 5 उदाहरण लिखिए, ठीक है। वितरण नियम भी क्या है? वितरण नियम क्या कहता है? 3 धन 3 गुणा, क्या कर दो? 3 गुणा 2 धन 1, तो ये क्या होता है? बराबर 3 गुणा 2 धन 3 गुणा 1, बन जाएगा। तो ऐसे उदाहरण लिखना है। कितने कितने? 5 उदाहरण। कितने कितने लिखना है? 5 उदाहरण लिख के भेजना है, मेरे व्हाट्सएप में भेजना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे, कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये उदाहरण लिख के मुझे भेजना, ओके। हो जाएगा सबका? तो समझ में नहीं आएगा मेरे को पर्सनली मैसेज कर लेना, सब समझ में नहीं आएगा, है ना? ठीक, बाय सबको।